हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और राजस्थान में टीचरों की बम्पर भर्ती है। सेकंड काउंसलिंग की जो बात है उसके बारे में बात करेंगे और यूपी टीजीटी पीजीटी का सिलेबस जो वायरल हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। एलटी ग्रेड का यदि नियुक्ति पत्र बढ़ जाते हैं जल्दी से तो आप समझ सकते हैं हिंदी का और सामाजिक विज्ञान का जो रुका हुआ है यदि वो भी आ जाए तो अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र पा जाएंगे। काफ़ी लाभ होने वाला है यहाँ पर अभ्यर्थियों को यदि नियुक्ति पत्र मिल जाता है, उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है, उनकी काउंसलिंग हो जाती है। तो 2 सब्जेक्टों की, बाकी आपको पता है 13 सब्जेक्टों का पहले एलटी ग्रेड में पहले ही आ चुका है। 13 सब्जेक्ट्स का 2 सब्जेक्ट्स का रुका हुआ हिंदी और सामाजिक अध्ययन, ये भी आपका आने वाला है। तो इससे सेकंड काउंसलिंग में क्योंकि जो अभ्यर्थी एलटी ग्रेड में नियुक्ति पा जाएंगे वो 69,000 शिक्षक भर्ती में हिस्सा क्यों लेंगे, तो उससे सीधा सेकंड काउंसलिंग में जो अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं उनकी वो संख्या उधर बढ़ जाएगी, तो उसको फ़ायदा होने वाला है। तो इसके सभी अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। आइए एक एक करके वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात जो आजकल टीजीटी पीजीटी का वायरल हो रहा है, तो ये आपका जो वायरल हो रहा है ये मैं आपको बता दूं, ये केंद्रीय विद्यालय का है। केवीएस का सिलेबस है जो यूपी टीजीटी के नाम पर, यूपी पीजीटी और यूपी टीजीटी के नाम पर वायरल हो रहा है कि ऐसा कहा जा रहा है कि ये आपका सिलेबस यूपी टीजीटी का है। तो मैं आपको बता दूं ये सिलेबस है केंद्रीय विद्यालय का। अब क्योंकि केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस है तो केंद्रीय विद्यालय में क्या होता है, केंद्रीय विद्यालय में इस तरह का सिलेबस होता है कि उससे जिसमें करंट जीके भी होती है, जिसमें सामाजिक अध्ययन भी होता है, टेक्निकल जो सब्जेक्ट्स होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है, जनरल अवेयरनेस होता है, जनरल इंटेलिजेंस होता है, 20 नंबर की हिंदी 20 नंबर की इंग्लिश होती है। तो बिल्कुल सिलेबस डिक्टू वही सिलेबस उठा लिया गया है जो सिलेबस केवीएस में होता है। तो आप बिल्कुल भी इस पर विश्वास न करें, विश्वसनीय नहीं है ये बिल्कुल भी, क्योंकि इसका सबसे बड़ा दूसरा प्रमाण इसकी सत्यता का मैं आपको दूं। इसकी प्रामाणिकता इसलिए भी गलत है क्योंकि जो यूपी पीजीटी और टीजीटी का सिलेबस आता है वो पूर्ण रूप में हिंदी में होता है और ये सिलेबस इंग्लिश में लिखा हुआ है जो कि केंद्रीय विद्यालय रिलीज़ करता है। तो जो केंद्रीय विद्यालय की रिलीज़ अथॉरिटी है वही उसको रिलीज़ करती है। तो ये साफ साफ कॉपी पेस्ट मार दिया गया है। जिस तरह से अभी चयन सूची वायरल हुई थी उसको MS एक्सेल में चेंज कर दिया था, इसी तरीके से ये सिलेबस जो है वायरल हो रहा है। तो विश्वसनीय नहीं है, विश्वास ना करें बिल्कुल भी। इसके अलावा दूसरी अपडेट आ रही है राजस्थान से। राजस्थान में 31,000 टीचरों की भर्ती है और 3,000 पहले के, मतलब लगभग 3,000 लेक्चरर की जगह भी हैं वहाँ के विख्याता के पद पर घोषणा हुई है। तो आप समझ लीजिए 31, 32, 33 लगभग 34,000 अध्यापकों की भर्ती राजस्थान में निकली है। शिक्षा मंत्री हैं वहाँ के राजस्थान के गोविंद सिंह डोटासरा। तो गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि रीट परीक्षा को लेकर तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं, जल्द ही पैटर्न और विज्ञप्ति कर ली जाएगी। इससे क्या फ़ायदा होगा मैं आपको पहले ये बता दूँ। जो अभ्यर्थी या तो रीट का मतलब क्या है, रीट का मतलब है राजस्थान एलिजिबिलिटी टेस्ट, क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा यूपी में होता है यूपी टेट, ऐसे ही राजस्थान में होता है रीट, राजस्थान एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है RET। तो ये जो रीट होता है ये राजस्थान का, वहाँ का प्रदेश का है। तो या तो आपका रीट क्वालिफाई हो, और यदि आपका रीट क्वालिफाई नहीं है तो फिर आप सीटेट क्वालिफाई हो। तो सीटेट यदि आप क्वालिफाई हैं तो आप राजस्थान के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, बिहार और मध्य प्रदेश में यदि आप नौकरी देखते हैं तो बिहार और मध्य प्रदेश में अब बाहरी राज्य का बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता है, उन्होंने पूरी तरीके से रोक लगा दी है। लेकिन राजस्थान ने अभी इसी तरह की रोक नहीं लगाई है। तो राजस्थान में अभी जो आउटसाइडर हैं, मतलब जो उस राज्य के नहीं हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी आपको मौका है, हो सकता है अंतिम मौका हो, आगे से रोक लगा दी जाए राजस्थान में नियुक्ति पर। तो यदि आपको राजस्थान टीचिंग में अपना हाथ आजमाना है, 31,000 वैकेंसी हैं, काफ़ी पोस्ट हैं, तो आप अप्लाई ज़रूर करिएगा। विशेष तौर पर जिनका गुणांक कम है वो अभ्यर्थी। दूसरा, जल्दी नियुक्ति पा जाती है, यूपी की तरह खेल नहीं होता है राजस्थान में। ज़्यादा से ज़्यादा खींच कर 6 महीना, इतने दिन में नियुक्ति हो जाती है राजस्थान में। और अशोक गहलोत की सरकार है वहाँ पर और बढ़िया सरकार मानी जाती है। कांग्रेस की एक राजस्थान ही ऐसी जगह है जहाँ पर कांग्रेस अच्छे तरीके से शासन चला पाती है। अभी आपने देखा भी होगा सचिन पायलट और अशोक गहलोत का विवाद हुआ था, लेकिन अशोक गहलोत ने सब कुछ मैनेज कर लिया। और सचिन पायलट भी चाहते तो छोड़ सकते थे कांग्रेस, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ी क्योंकि उन्हें पता है कि राजस्थान में कांग्रेस की भूमिका क्या है। तो कांग्रेस बहुत अच्छा काम करती है राजस्थान में। एक यही ऐसा प्रदेश है जहाँ पर कांग्रेस ने कुछ किया है और दिखाई देता है।
तो ज़मीनी स्तर पर दिखाई देता है, तो आप जल्दी, क्योंकि वहाँ पर इलेक्शन की संभावनाएं बन रही हैं, तो भविष्य में आने वाली, उससे पहले वहाँ पर जो माहौल गर्म हुआ था उसको साफ़ करने के लिए नई नई भर्तियाँ निकाली जा रही हैं ताकि लोगों का विश्वास दोबारा जीता जा सके। तो ऐसे में समंदर में आप डुबकी ज़रूर लगाइएगा। इसके अलावा 21 अगस्त को सीट ना जोड़ने संबंधी एक याचिका पर सुनवाई हुई थी। आपको बता दें उसकी डेट 14 सितंबर लगी है और जज साहब ने ये कहकर लगाई थी, आपको मैंने पहले बता दिया था कि इसे हम ऑर्डर आने के बाद सुनेंगे। इसका मतलब है ऑर्डर आपका 14 सितंबर से पहले आएगा, ये आपको बता दिया गया है, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि ऑर्डर जो रिजर्व है उस आदेश को जब हम सुना देंगे उसके बाद सुनवाई करेंगे, और डेट लगा दी 14 सितंबर। आपका रिजल्ट इसी महीने के बिल्कुल अंतिम दिनों में किसी तारीख में भी आ जाए, 29, 30, 31, तो ये आपको रिजल्ट यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा नई अपडेट, ये केस था जिसको लेकर जज साहब जस्टिस यूल सर ने और जस्टिस विनीत शरण ने ऑर्डर लगाया है। सबसे बड़ी बात, एक चीज़ मैं बता दूं, कुछ यूट्यूबर्स या कुछ सोशल मीडिया पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं कि लगभग 5% मेरिट गिर जाएगी, 4% मेरिट गिर जाएगी, तो आप इन चीज़ों पर कतई विश्वास ना करें। ऐसा कब हो सकता है उसको समझ लें आप। ऐसा तब हो सकता है जब 22,000 सीटें, ये केस तो इसलिए टैग किया गया था कि 22,000 सीटें ना जुड़ें, लेकिन यदि 22,000 सीटें जुड़ जाती हैं तब ऐसी स्थिति में मेरिट इतनी गिरेगी, और तब भी कितनी गिरेगी तो वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर अभ्यर्थी कमेंट के माध्यम से कमेंट करते रहते हैं, सर मेरिट कितने पर गिर जाएगी सेकंड काउंसलिंग की। तो मैं उन्हें ये बताना चाहूँगा, जैसे कि आपका गुणांक है 67.7, ठीक है, आप सोच रहे हैं कि ये 67.6, तो ये मात्र 0.1% पर कम से कम भी 8 से 10 बच्चे आ जाते हैं। पहले तो मैं उन्हें ये बता दूं, ये मैंने औसत लगाया है, औसत। आप मेरिट पुरानी लिस्ट उठाकर देख लीजिएगा, पता लग जाएगी। मतलब 0.7 से 0.6 आने के अंदर 10 बच्चे आ जाएंगे, वो भी मात्र एक ही ज़िले में। एक ज़िले में 10 बच्चे आएंगे तो 75 ज़िले में कितने बच्चे आ गए? 7500 कम से कम भी, मतलब 750 बच्चे आ गए 75 में। अब 750 आए केवल 75 बच्चे, क्योंकि हर ज़िले में अलग अलग काउंटिंग है, अलग अलग छात्रों की संख्या है, अलग अलग आवेदन है, मोटा मोटा जोड़ देता हूँ मैं 7500। इसका मतलब है आपका 1% मेरिट एक ज़िले में 750 पर तब गिरेगी। लो मैं हिसाब लगा देता हूँ आपका, 75 ज़िले हैं और 75 ज़िले में 10 के हिसाब से लगाऊँ 750 हो गए, ये हो गए 0.1 पर, 0.1 पर। और ये 1% जब होता है फिर 0.2 पर गिरेंगे, 0.3 पर गिरेंगे, 0.4 पर गिरेंगे, 0.5 पर गिरेंगे, इसलिए मैंने इसमें 10 की गुणा और कर दी थी। तो आप इसमें 10 की गुणा करेंगे, आपको पता है 1% गिनने में 7,500 वैकेंसी चाहिए। लगभग सेकंड काउंसलिंग में फ़िलहाल 7,500 वैकेंसी ही खाली हैं। मतलब अगर इस सेकंड काउंसलिंग यदि होती भी है तो 7,500 अभ्यर्थियों से ज़्यादा पर सेकंड काउंसलिंग होने वाली नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरिट गिरी 1%, इससे ज़्यादा मेरिट गिरने वाली नहीं है। ये भी लास्ट है, क्योंकि अंतिम जब आंकड़े चलते हैं वहाँ तो 0.1% पर ही 14 बच्चे आ जाते हैं। ये तो आंकड़ा मैंने इसलिए औसत लगा लिया है क्योंकि शुरू में जब मेरिट गिरनी शुरू होती है 73, 74, 72, 71 पर, वहाँ पर 0.1 पर केवल 3 से 4 बच्चे आते हैं। लास्ट में गिरते गिरते मेरिट कितनी गिर जाती है? 1.1 पर 0.1, 0.2, 0.3 पर ही 14 बच्चे आते हैं। तो उनका आंकड़ा यदि मैं लगा दूं तो उस हिसाब से औसत ये निकलता है कि लगभग 1% मेरिट गिरने के लिए आपको 8,000 बच्चे चाहिए। अब मान लीजिए कट ऑफ लगी 67.7 यूआर की को मैं लेकर चल रहा हूँ, आप इसको ओबीसी की मान लें, जनरल की मान लें, किसी की मान लें। अब यदि ये कट ऑफ लगती है 67, अब मुझे चाहिए ये 66.7, तो आप समझ लीजिए 1% यदि मेरिट गिरती है तो उसके लिए कम से कम भी 8,000 जगह चाहिए। दूसरा 1% यदि गिरेगी 65.7, उसके लिए 8,000 वैकेंसी नहीं चाहिए, उसके लिए लगभग 12,000 वैकेंसी चाहिए। 12,000। अब मुझे चाहिए तीसरा पॉइंट, मुझे ये मेरिट गिरानी है और 64.7 पर गिरानी है, तो ये 12 नहीं चाहिए, कम से कम मुझे 15,000 वैकेंसी चाहिए जब ये गिरेगी नीचे। तो 12, 15, 27, 8, 35,000 वैकेंसी होंगी, तब मेरिट 3% नीचे गिरेगी, और हो सकता है और ज़्यादा वैकेंसी चाहिए। तो यहाँ पर मोटी मोटी बात यह है कि यदि 22,000 सीटें ये जुड़ती हैं, मतलब 22,000 सीटें ये जुड़ जाएं, प्लस 8,000 जो फ़िलहाल स्थितियों में खाली हैं, जिन पर काउंसलिंग होने की बातें, प्रक्रिया चल रही है कि एनओसी ना दी जाए या जो संशोधन वाले छात्रों को ना बिठाया जाए, ऐसी स्थिति में 8,000 सीटें खाली होती हैं। उनको यदि मैं जोड़ लूँ तब 30,000 वैकेंसी होती हैं।
तो 30,000 पर खींच कर मेरिट गिरी ज़्यादा से ज़्यादा 3%। और हो सकता है कि कुछ कैटेगरी में तो सुपड़ा साफ हो जाए, जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी का कोई अभ्यर्थी ना रहे, एसटी का कोई अभ्यर्थी ना रहे, एसटी का तो पहले से ही नहीं है, एससी का भी सारे सारे वहाँ पर अभ्यर्थी चुन लिए जाएं, क्योंकि जो उनकी विशेष कैटेगरी की सीट होंगी वहाँ से वो पूरा वहाँ पर साफ हो जाएगा मैटर। तो 3% तब गिरेगी। बजाय आपस में लड़ने के इन 22,000 सीटों को जुड़वाने का भरसक प्रयास करें यदि नौकरी लेनी है तो, वरना यदि आपका 1% से ज़्यादा कम है तो अगली भर्ती की तैयारी करें, इस भर्ती के चक्कर में ना रहें आप। साफ कहना है, हो सकता है थोड़ी सी बुरी लगे, क्षमा कीजिएगा, लेकिन सत्यता यही है कि यदि आपको इस भर्ती में सिलेक्शन लेना है तो 22,000 जो सीट्स हैं उनको ऐड करने के लिए मुहिम चलाइएगा, जैसे 60-65 के लिए आपने मुहिम चलाई थी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं 6,000 सीटें बैकलॉग की हैं, उनको लेकर लगातार धरने हो रहे हैं और ज़्यादातर अपने जो विधायक हैं उनको ज्ञापन सौंपा है अभी। तो इससे संबंधित कोई भी अपडेट होगी मैं आपको तुरंत बता दूंगा, लेकिन फ़िलहाल ये प्रक्रिया अभी चली है। इसके ऊपर धीरे धीरे लोगों को पता ही नहीं है कि लास्ट ईयर की बैकलॉग की सीटें बची हुई हैं 68,500 की। तो जैसे ही उन्हें पता लगेगा वो सोशल मीडिया के माध्यम से और चीज़ें बड़े स्तर पर घूमेंगी। इसके अलावा जो केस था, कई तरह की चीज़ें हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही थी कि जो आपका आदेश है वो 14 सितंबर से पहले आ जाएगा और इस महीने के अंत में आ जाएगा। राजस्थान में वैकेंसी निकली हुई हैं, अप्लाई ज़रूर करें यदि आप सीटेट क्वालिफाई हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी का मैंने आपको बता दिया, सिलेबस जो है फेक है, वैलिड नहीं है। एलटी ग्रेड में जल्दी नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं, इससे सेकंड काउंसलिंग को फ़ायदा होगा। सेकंड काउंसलिंग में फ़ायदा जब होगा यदि ये बैकलॉग की सीट भी 6,000 जुड़ जाती हैं, तो आप समझ सकते हैं 6,000 ये, 22,000 वो वाली जो बची हुई हैं 68,500 की, और आपकी 8,000 जो फर्स्ट काउंसलिंग में से बच्चे खाली होंगे वो वाले, तो लगभग 36,000 वैकेंसी होंगी। ऐसे में लगभग 3 से 3.5% मेरिट गिरेगी, तब जब आप सभी को सीटों को जुड़वाने के लिए पूरे मदमस्त तरीके से काम करें, पूरा अपने जितना आप ताकत लगा सकते हैं उतनी ताकत झोंक दीजिए सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, पत्राचार के माध्यम से विधायकों को ज्ञापन सौंप कर किसी भी तरीके से जो भी आपको अच्छा लगे ऐसे। वरना तो यदि आप चाहते हैं कि बिना 22,000 सीटें जुड़े आपका नंबर आ जाएगा और आप 1% से कम हैं, जो इस समय मेरिट लगी है जनरल ओबीसी एससी की, और आपके जो नंबर हैं वो 1% से कम है, 1% से ज़्यादा कम है। मतलब मान लीजिए ओबीसी की लिस्ट लगी है 66.7 पर, ठीक है, और आपका जो कट ऑफ है वो आपका कट ऑफ है 65.7, और आप चाहते हैं 1% गिर जाए, 1% से ज़्यादा मेरिट गिरे, तो 1% से ज़्यादा मेरिट सेकंड काउंसलिंग में बिल्कुल भी नहीं गिरेगी, चाहे काउंसलिंग 6 बार हो तब भी 1% से ज़्यादा नहीं गिरेगी। 1% से ज़्यादा मेरिट उसी स्थिति में गिर सकती है 1.5%, 2%, जब 22,000 सीटें जोड़ दी जाएँ। इतना ही बताना था फ्रेंड। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।